मैंने बता रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत आदमी को कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? ये क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? क्या और बड़ा बड़ा लिखे? अगर ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। और जितना भी चीज है रिलेटेड, तुम्हारा गैस से रिलेटेड है। क्या है? गैस से। अब सबसे पहले देखो यहाँ, मैंने बताया था इसमें एक मोनो एटॉमिक, क्या मैंने बताया? एक मोनो होता है, एक होता है डाई होता है, एक होता है ट्राई होता है। बाद में जोड़ दो इसको एटॉमिक। इसमें क्या जोड़ देना है? एटॉमिक। इसमें भी जोड़ देना है एटॉमिक। मोनो मीन्स होता है वन, और डाई मीन्स डबल, दो। और ट्राई का मतलब क्या चीज होता है? तीन होता है। कितना बताया पहले बताओ? इसमें एन का संख्या जितना भी होता है ना, एन एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ये कितना से होता है? मोनो मीन्स होता है वन। आई का मतलब कितना होता है? टू। ट्राई का मतलब कितना होता है? थ्री। ठीक है। अब इसमें क्या है? देखो, इसमें दो प्रकार का मैंने बताया था इसमें। एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है। एक होता है रेखा वाला और एक होता है बिना रेखा वाला। समझ में आ रहा है ना? क्या मैंने बताया? देखो, मोनो एटॉमिक को किसे इंडिकेट करते हैं? वन से। डाई का मतलब डबल, तो डबल मैंने लिखा है। ट्राई का मतलब कितना लिखा है? थ्री। ठीक है। अब क्या करना है तो सुन लो पहले। अब यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं आर। आर का मतलब बोलते हैं गैस कांस्टेंट। इसमें जब भी काउंटिंग होता है तो वन। उसके बाद में क्या चीज हो जाएगा यहाँ पर? वन। जीरो से यहाँ से काउंटिंग होगा, जीरो से कितना हो जाएगा? वन। वन के बाद कितना लिखिएगा यहाँ पर? कितना लिखिएगा? अभी हम क्लियर उसको भी करेंगे। इसको मैंने बताया भी था, आर को गैस क्वेश्चन बोलते हैं। आर को बोलते हैं गैस क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ ट्राई का, यहाँ पर से देखो, यहाँ पर टू हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। ठीक है। कैसे कैसे मैंने बताया? आर को बोलते हैं गैस क्वेश्चन। देखिए, आर को हम क्या पढ़ते हैं? गैस क्वेश्चन। गैस क्वेश्चन। और एन को पढ़ते हैं क्या चीज बताओ? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं डी ओ एफ। क्या लिखते हैं? डी ओ एफ। लेकिन इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ से। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एफ से। अब देखो, अब यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं। एफ इक्वल टू, जब भी फार्मूला होता है, थ्री एन माइनस आर। क्या होता है? एफ इक्वल टू थ्री एन माइनस आर। इनको मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स। को क्या पढ़ते हैं? गैस कांस्टेंट। फार्मूला यही दिमाग में बैठा के रखना है। अब तीनों वर्ड कौन से लेंगे? एक मोनो एटॉमिक से लेंगे। जहां मोनो एटॉमिक वर्ड का बात आएगा, एन की जगह कितना बैठाएंगे? वन। और आर के जगह कितना बैठाएंगे? जीरो। जैसे मैंने बताया, जैसे अगर मोनो एटॉमिक गैस का वैल्यू अगर निकालना हो, मोनो एटॉमिक गैस का वैल्यू निकालना हो तो कैसे लिखिएगा? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो तो एफ तो उतार लेंगे, बराबर जस का तस उतारेंगे, थ्री जस का तस उतारेंगे, एन के जगह कितना बैठाएंगे? वन। माइनस आर का वैल्यू कितना बैठाएंगे? जीरो। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका आ जाएगा? मोनो एटॉमिक। उसके बाद डाई एटॉमिक अगर चलेंगे तब, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए चलेंगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू निकालने के लिए एफ सेम उतार लेंगे। एन एन का वैल्यू कितना बैठाएंगे? टू। आर का वैल्यू कितना बैठाएंगे? वन। कितना हो जाएगा? दो तिया छः, छः में एक घटा देंगे, कितना होगा? आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू कितना बैठाएंगे? वन। उसके बाद ट्राई एटॉमिक में चलेंगे।
ट्राई एटॉमिक गैस में पहले क्या किसका चलेंगे, लीनियर गैस के लिए। तो बताओ ट्राई एटॉमिक में थ्री लिखेंगे, एन का वैल्यू कितना बैठाएंगे, थ्री। आर का वैल्यू कितना बैठाएंगे, देखो आर का वैल्यू कितना बैठाएंगे, टू। फिर कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आ जाएगा लीनियर के लिए। फिर क्या करना है, फिर नॉन लीनियर के लिए अगर हम चलेंगे तो एन का वैल्यू कितना बैठाएंगे, थ्री। आर का वैल्यू कितना बैठाएंगे, ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा। फिर तुम्हारा ट्राई एटॉमिक गैस नॉन लीनियर के लिए चला जाएगा। तो पहले एक नंबर में कैलकुलेशन किसका चलेंगे, पहले मोनोटॉमिक, उसके बाद चलेंगे डायटोमिक, उसके बाद चलेंगे ट्राइटोमिक। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे बताओ, फोर मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस के लिए किसका साउंड बज रहा है बाबू, क्या लिखा हुआ है देखो, फोर मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस के लिए है ना, मैंने क्या बताया बताओ पहले, मोनोटॉमिक गैस के लिए कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, मोनो मतलब वन, डाई का मतलब डबल, ट्राई का मतलब थ्री। परसेंट में कांच काउंटिंग किया, वन के बाद में कितना होगा यहाँ, टू, टू के बाद में थ्री। आप बताओ यार, मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम निकाल रहे हैं तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सेम फार्मूला यही उतार लो, एफ उतार लिया, थ्री तो जांच का तास। मोनो का मतलब कितना होता है, वन। तो बताओ मोनो का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना बैठाएंगे, वन, माइनस आर का वैल्यू कितना बैठाएंगे, जीरो। एफ का बराबर कितना होगा, तीन एकम तीन, तीन में एक घटा, जीरो घटा देंगे कितना होगा, थ्री। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एफ इक्वल टू थ्री। अब सेकंड नंबर में अगर हम चलेंगे किसके लिए चलेंगे आप बताओ, फोर डाई एटॉमिक गैस के लिए फार्मूला सेम लिखो, यही वाला लिखो ना, एफ इक्वल टू थ्री एन माइनस आर। विवेक समझ में आ रहा है। अब देखो डाई का मतलब कितना होता है, डबल, एन का वैल्यू कितना बैठाइएगा, थ्री को उतार लिया, एन के जगह कितना बैठाना है, टू। आर का वैल्यू कितना बैठाएंगे, वन। एफ इक्वल टू कितना होगा, तीन दूनी छह में एक घटा देंगे कितना हुआ, पांच। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है डायटोमिक के लिए, पांच। इसके बाद बताओ ट्राई एटोमिक का बताओ, एटॉमिक गैस के लिए देखो फार्मूला सेम उतार लो, एफ इक्वल टू थ्री एन माइनस आर तो उतार लेंगे। अब क्या करना है बताओ, यहाँ एटॉमिक गैस के लिए है ना दो गो चीज है ना, एक है लीनियर, एक है लीनियर और एक है कौन सी है, नॉन लीनियर। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, लीनियर के लिए यहाँ लिख लो, लीनियर। लीनियर के लिए यही फॉर्मूला लिखेंगे, थ्री तो मैंने लिख लिया। ट्राई में कितना लिखें बताओ, ट्राई में थ्री लिखेंगे यहाँ, और लीनियर के लिए कितना बैठा है यहाँ, टू। तीन तिया नौ, नौ में दो घटा देंगे कितना बचेगा, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेवन। एफ इक्वल टू सेवन आंसर हुआ। नॉन लीनियर के लिए कितना हो जाएगा बताओ, ये फार्मूला सेम उतारेंगे, एफ मैंने उतार लिया, थ्री भी उतार लिया, एन का वैल्यू कितना बैठाएंगे, एन का वैल्यू थ्री बैठाएंगे, आर का वैल्यू अबर कितना बैठाएंगे, थ्री। या नौ में तीन, तीन घटा देंगे कितना हुआ, छह होगा। चलो इसको उतार लो ना, उतार, नया कैंडिडेट लोग उतारना है उतार लो। और क्या जोड़ना है, यहाँ लीनियर वाला निकाले थे ना ये वाला, अब क्या जोड़ना है, लिख लो यहाँ पर क्या चीज, नॉन लीनियर। बताओ नॉन लीनियर के लिए कितना होगा, एन थ्री तो उतार लिया, एन का जगह कितना बैठाएंगे, यहाँ देखो एन के जगह थ्री ही बैठाएंगे, आर के जगह कितना बैठाएंगे यहाँ, थ्री। कितना हो जाएगा, तीन तिया नौ में तीन घटाएंगे कितना होगा, छह। एफ का वैल्यू कितना आएगा, सिक्स। इसको कंसेप्ट क्लियर क्लियर कर लीजिए, एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, ये पगला क्वेश्चन है साहब, मिटा दे इसको।
अच्छा देखो रिकॉर्डिंग, बोलो बोलो। इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ रहा है। इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, धुंधलापन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तो पूरा दिखाई पड़ रहा है हमको, पूरा क्लियर। देखो तो। चलो इंटर्न देखो, एनर्जी को हम किससे इंडिकेट करते हैं? फिर उसके बाद में देखो NF/T डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला है आंतरिक ऊर्जा का, मतलब अणु का आंतरिक ऊर्जा का फार्मूला होता है E=NF/T डिवाइड बाई 2। अभी मैंने बताया था एफ का फार्मूला को क्या पढ़ते थे बताओ? एफ को पढ़ते थे DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पढ़े या नहीं? F= कितना पढ़े अभी? 3n-r फार्मूला पढ़े कि नहीं? अभी तुरंत बताए। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक। देखो तो F=DOF, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को किसे इंडिकेट करते हैं? एफ से। अब देखो इसका फार्मूला मैंने बताया था 3n-r होता है। अब बताओ मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना वैल्यू था? लो, भुला गए। अभी तुरंत बताया था एन का वैल्यू कितना बताया? कितना बताए थे? 1। आर का वैल्यू कितना? 0 तक 3 ना बताए थे। देख लो यहाँ पर, पहले लिख लो भैया। एन को क्या पढ़ते हैं बताओ? नंबर ऑफ मोल्स। इसको जब भी लिखते हैं 1। एफ को क्या पढ़ते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर को क्या पढ़ते हैं बताओ? गैस कांस्टेंट। और टी को क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर। ये वाला लिख लिया। अच्छा, नंबर देखो मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना, एफ का वैल्यू कितना निकाले थे? धुंधलापन कहाँ से? धुंधलापन दिखाई पड़ रहा है। इसको स्टैंड में टांगे हुए हैं। सर सुनो, इसको ऐसा करते हैं कि इसको ठीक से हम कनेक्शन करते हैं, ठीक से हम भेजते हैं, ठीक है? रेफरेंस करते हैं। यहाँ से रिफ्रेश करो तो